बहुत समय पहले एक राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहादुर, ईमानदार और राज्य का सबसे चहेता योद्धा था। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी समझदारी और साहस से दुश्मनों को हरा दिया और राज्य को बचा लिया। युद्ध जीतने के बाद राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें कोई भी इनाम देने को तैयार हूं। तुम धन, जमीन या कोई बड़ा पद मांग सकते हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूँ। राजा यह सुनकर चकित रह गया। उसने पूछा, अर्जुन, शांति क्या धन और सम्मान से नहीं मिल सकती? अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, धन और सम्मान से सुख मिल सकता है, पर शांति नहीं। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं उस सच्ची शांति को पाना चाहता हूँ जो मुझे सुकून दे सके। राजा ने यह बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपने दरबार के विद्वानों और संतों से पूछा, क्या हम अर्जुन की यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? उसे शांति कैसे दी जा सकती है? एक संत ने कहा, महाराज, शांति किसी चीज से नहीं मिलती। ये तो व्यक्ति के अंदर ही होती है। इसे पाने के लिए आत्मचिंतन और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। राजा ने निर्णय लिया कि अर्जुन को एक महान संत के पास भेजा जाएगा और मैं भी अर्जुन के साथ चलूंगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि सच्ची शांति कैसे पाई जाती है। राजा और अर्जुन ने एक प्रसिद्ध महात्मा स्वामी अचलानंद के आश्रम की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में वे कई गांवों से गुजरे। हर जगह उन्होंने देखा कि लोग अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। कोई धन के लिए परेशान था, कोई रिश्तों के कारण। अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, हर व्यक्ति अपनी तरह से दुखी है। क्या शांति इतनी दुर्लभ है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, लोग शांति को बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन शायद हम इस महात्मा से सीख सकें कि इसे अपने भीतर कैसे पाया जा सकता है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक शांत और सुंदर आश्रम पहुंचे। महात्मा अचलानंद वहां ध्यान कर रहे थे। राजा और अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, महात्मन, अर्जुन एक महान योद्धा है, लेकिन इसे मन की शांति नहीं मिल रही। कृपया इसे सच्ची शांति का रास्ता दिखाइए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, पुत्र, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दिया या खरीदा जा सके। ये तुम्हारे भीतर है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। महात्मा ने अर्जुन से कहा, पास के तालाब के किनारे जाओ और 7 दिन तक ध्यान करो। कोशिश करो कि तुम्हारा मन इधर उधर न भटके। अर्जुन ने ध्यान किया, लेकिन उसके मन में बार बार विचार आते रहे। उसने महसूस किया कि उसकी अशांति उसके मन में चल रहे अनगिनत विचारों और इच्छाओं से है। महात्मा ने अर्जुन को एक सुंदर वस्त्र दिया और कहा, इसे जाकर ऐसे व्यक्ति को दो जिसे इसकी सबसे अधिक जरूरत हो। अर्जुन ने गांवों में जाकर देखा कि हर कोई इसे पाना चाहता है, लेकिन सच्ची जरूरत वाले बहुत कम लोग थे। अर्जुन ने समझा कि लालच और इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। महात्मा ने अर्जुन से कहा, जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करो। हर चीज का कारण होता है। अर्जुन ने इस बात को समझा कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसे अपनाने से ही मन शांत हो सकता है। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अर्जुन के अनुभव से राजा को भी समझ आया कि शांति पाने के लिए सबसे पहले खुद को समझना और परिस्थितियों को स्वीकार करना जरूरी है। उसके बाद राजा ने अपने राज्य में शांति और सद्भाव बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। अर्जुन ने भी अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए लोगों को सिखाया कि सच्ची शांति किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। ये तो हमारी सोच और हमारे भीतर के संतुलन से आती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति पाने के लिए हमें अपने मन को समझना और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा।